जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत उनका यह कहना, जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत दुखद और खिसियाहट की भी अभिव्यक्ति है, यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है